पोस्ट हमें मिलेगी वो केजरीवाल साहब नहीं देते हैं, आगे लोग नियुक्त किए गए हैं उन्होंने। हमारे जम्मू कश्मीर के जो इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक जी हैं, मित्तल साहब हैं, सिन्हा साहब हैं और सलाहुद्दीन जी हैं। ये जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा दिए जा रहे हैं? नहीं, दिए जा कहाँ रहे हैं। मैंने कहा जो ज्वाइनिंग हो रही है, जो जिसको जब देंगे तो उनके थ्रू वो देते हैं, हमारे कन्वीनियर साहब देंगे। उनको दिए गए हैं? नहीं, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप घुमा फिर के क्यों पूछ रहे हो। आपने अभी बोला ना कि मतलब जयेश गुप्ता जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, फलाने वो हैं, फलाने वो, तो उनको किसने दिया? हाँ, वो इन्होंने दिए, वो कन्वीनियर साहब ने दिए। किन्होंने, क्या नाम है उनका? नाम ये अपना ओम प्रकाश खजूरिया साहब। खजूरिया साहब को किसने दिया? मैं भी हूँ, मुझे भी उन्होंने ही दिया। खजूरिया साहब को किसने दिया अथॉरिटी? खजूरिया साहब को वो तो हमारे इन्होंने दिया ना, दिल्ली के जो ऑब्जर्वर्स मित्तल साहब, जिनको उन्होंने अपॉइंट किया है, तो ही इज़ ऑथोराइज्ड। अब उनको किसने दिया वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरे से पहले के हैं, लेकिन इतना पता कि ही इज़ द अथॉरिटी। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता राजेश गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से पल्ली में जो मोदी जी की रैली हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नॉन पॉलिटिकल थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल थी, आप कैसे देखते हैं? जब पॉलिटिकल नेता स्टेज पे आते हैं और तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, उनके ऑफिस बीरर्स, तो उसको आप क्या समझते हैं, वो नॉन पॉलिटिकल है या पॉलिटिकल है? वो तो 100% पॉलिटिकल ही थी। यही आपके सवाल का जवाब है। तो जिस तरह से पल्ली गांव में रातों रात जो है एक बदलाव आया, डेवलपमेंट हुई, सड़कें पक्की हो गई, स्कूल्स वगैरह सब चकाचौंध हो गया, क्या उसी तरह से बाकी पंचायतों में भी उसी तरह की, उसी लेवल की डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है? देखो, क्यों नहीं मिल सकती? सरकार के पास क्या कमी है? ये बाहर देशों में पैसा बांट सकती है, इनके पास पैसों के अंबार है, इतना पैसा इनके पास। अभी हाल ही में श्रीलंका की इकॉनमी डाउन हुई थी तो इन्होंने तुरंत अपने खजाने खोल दिए, भेज दिए उधर। वो क्या था? इनको अपने यहाँ लोग जो परेशान हैं, जो कमज़ोर हैं, डेली वेजर हैं हमारे, उनको सिर्फ मात्र 75 रुपये बढ़ा दिए। क्या इनको शर्म नहीं आती कि जिन्होंने आपको वहाँ पर बैठाया, जिनकी वजह से आप आज प्रधानमंत्री बन गए और सरकार चला रहे हो, इतना आप में एटीट्यूड, इतना घमंड किस चीज़ का है? जब आप 2014 में मदारी की तरह डुगडुगी बजाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और झूठे वादे कर कर के लोगों को लुभावनी स्टोरियां सुना के उनको लुभाते थे, लालच दे के 5.5 लाख आपके खाते में आएगा, ये सब चीज़ें आपने जो भी वादे किए आज तक किसी पे भी खरे उतरे? कोई भी बंदा कह दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, इतना झूठ। मैंने तो अभी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो झूठ की फैक्ट्री है। जितना झूठ उनके पास है ना, मैंने अपने तमाम 40 साल के राजनीतिक करियर में नहीं देखा है। सर, जम्मू कश्मीर को और यहाँ के युवाओं को इस रैली का क्या फ़ायदा मिला? हमें तो बहुत तवक्को थी। हमने सोचा था कि 6 अगस्त को हुआ था 370 का, 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2019 में जब इन्होंने वो दफ़ा तोड़ी थी, तो उसके बाद से मोदी साहब पहली बार आए, तो यहाँ के लोगों को हम अपने प्रधानमंत्री जी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि एटलीस्ट ये डेली वेजर्स को पक्का कर देंगे और जितने भी मतलब कच्चे मुलाजिम हैं, और
कम से कम 300 यूनिट बिजली भी फ्री कर देंगे। और जो पैकेज इन्होंने पीओ के जो रिफ्यूजियों के लिए खुद अनाउंस किया था 30-30 लाख, उसमें मात्र 5.5 लाख रुपए दिया इन्होंने। बिल्कुल। तो वो भी हमें बहुत उम्मीद थी कि चलो आज ये वादा पूरा करेंगे, बोलेंगे भाई मेरा जो मैंने पैकेज दिया वो अभी तक क्यों नहीं, मतलब उनसे उम्मीद थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत देंगे, गुस्से से कहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों को क्यों ऐसे मार रहे हो, ना यहाँ बिजली है ना पानी है, यार आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो कि स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हो, आप कितने दुख दोगे लोगों को, कितने और कष्ट दोगे। टाइम इज़ क्या कहते हैं, टाइम जो होता है ना वो बहुत बड़ा एक डिसीज़न मेकर होता है। वो बड़े बड़े यहाँ पर आए, बड़े बड़े चले गए, इसलिए हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। अगर पिछले 7-8 साल निकल गए हैं, 2 साल और भी निकल जाएंगे। इन्होंने तो सोचा है कि अगर हम 24 में नहीं जीतेंगे तो उससे पहले हालात देखेंगे, तो नहीं तो फिर हिंदू मुस्लिम तो इनका है ही है हथियार, उनको लड़ा के फसाद करा के तो कहेंगे कि हालात ख़राब हैं तो चलो जी वो इलेक्शन नहीं करा सके, हुकूमत आगे बढ़ा देंगे। ऐसा हो सकता है। जिस तरह के इनके कारनामे हैं तो हमें तो कोई देखो ना, कोई लोगों को क्या सुख है, मुझे ये बताओ। आप एक पत्रकार हो, आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं गुप्ता साहब आप यहाँ पर गलत हो, मोदी जी ने ये किया वो किया, क्या किया बताइए, आप मुझे गिना दीजिए। तो राजेश जी, अगर हम बात करें जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी की है, अगर बात करें पंजाब चुनाव जीतने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में एक उबाल सा दिख रहा था आम आदमी पार्टी में, और लोग जिस तरह से आम आदमी पार्टी में जो है आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे थे, एक भेड़ चाल सी चल पड़ी थी। कुछ दिन हो चुके हैं, गर्मी जो है वो बढ़ रही है, गर्मी का लेवल जो है तापमान बढ़ रहा है, क्या इसीलिए लोग अब घरों में बैठ रहे हैं? देखिए ज्वाइनिंग में कमी मतलब कमी नहीं आई है, ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। हाँ, ये तो एक मौसम का हम ज़रूर हवाला दे सकते हैं, थोड़ा बहुत मौसम का फ़र्क जो ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। हर कोई इतनी ज़्यादा धूप में कतराता है तो, लेकिन आप हमारा देखिए रिकॉर्ड, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हर जगह ज्वाइनिंग हो रही है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अब हज़ारों में नहीं हो रही है, सैकड़ों में हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं। बीच बीच में हज़ारों में भी हुई हैं, कठुआ में परसों हुई हैं। ऐसा नहीं है, जब एक बदलाव का जोश होता है ना इंसान में, तब फिर वो गर्मी सर्दी बारिश सब भूल जाता है। अभी तो आप बोल रहे थे कि गर्मी का लग रहा है थोड़ा सा। वो भी है, एक फैक्टर है, लेकिन इतना नहीं है, जोश बरकरार है। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रकोप है गर्मी का, तो इसलिए थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। कमी आई है। कमी नहीं आई, फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी 10,000 ज्वाइन कर रहा है तो 6 पे आ जाता है पारा, तो कभी 12,000 पे चला जाता है। तो कमी नहीं आ रही है, सिर्फ फ्लक्चुएशन हो रही है गर्मी की वजह से। जो एक हवा बनी थी आम आदमी पार्टी की, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, यहाँ पे कदम रखने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, अरे हफ्ता 10 दिन हो गए हैं यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिल रहा है। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, आप देख नहीं रहे मेरे को? उधर चलिए, पूरा हॉल भरा हुआ है। अभी अभी यहाँ आपसे पहले शायद आप पहले भी आए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उस वक्त भी देखा पूरा हमारा खचाखच भरा हुआ था। नहीं, नए लोग नहीं, नए पुराने लोग तो हैं। एक ऑफिस हमारा वहाँ नथु स्वीट्स के पास भी खुला है, वो भी भरा रहता है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे ऑफिस हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में चलिए, हमारे जयेश गुप्ता जी का ऑफिस है, वो देखिए। काम बांट दिया है अब। काम तो नेचुरली बढ़ता ही है ना, जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है तो एक बंदे के ऊपर थोड़ा फिर सभी को काम बांटना ही पड़ता ना। राजेश जी, आपका एक बयान
जो मैंने आपसे पूछा था, जिस तरह से आपने कहा था कि हम आम आदमी पार्टी में सब गधे हैं और गधों की तरह जो है लोगों का बोझ उठाते हैं। आपके ही कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको वो पसंद नहीं आया, कुछ लोग हैं जो उसका मजाक भी बना रहे हैं कि गधे, इंसान कब से गधे होने शुरू हो गए। तो आपको मतलब लगता है कि आपने कुछ गलत मतलब कह दिया है इसमें? नहीं, गलत नहीं है। मैंने कल इसको क्लियर कर दिया था। कल मेरा एक इंटरव्यू हुआ था किसी चैनल में, तो मैंने उनको साफ बताया कि गधा एक जानवर है, जैसे बाकी हाथी, शेर, चीता जितने भी हैं। तो अगर मैं बोझा उठाता, वो कहते हैं कि हम मैंने गधे की तरह कहा ना, तो मैं कहता हम हाथी की तरह उठाते हैं, तो शायद किसी को बुरा नहीं लगता। गधा पता नहीं कि थोड़ा सा फ़नी क्यों ले लेते हैं, इसलिए उसको इतना गंभीर रूप से लिया। लेकिन मैंने कल हमारे हिंदू धर्म में आपको पता है ना, शीतला माता हैं एक, शीतला माता की जो सवारी है वो गधा है, और उन्होंने हाथ में झाड़ू पकड़ा है माता ने। जब बच्चों को कभी वो मीजल्स निकलते हैं छोटे होते, जो चेचक, तो उनके माथा टेकने से, उनका छींटा पानी डालने से ना वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो अब कोई वो तो नहीं कह सकता ना माता रानी गधे पे क्यों सवार है। तो वो मैंने कल होना एक अलग चीज़ है, अपने आप को गधा बोलना एक अलग चीज़ है ना। तो गधा मैंने बोला ना, कोई नहीं है, जानवर है एक। तो एक इसलिए उसको हंसी का पात्र बना समझा जाता है हमारी सोसाइटी में, अदरवाइज़ वो बाकी जानवरों की कैटेगरी में ही आता है। तो मैंने जैसे कहा, अगर मैं गधे की जगह हाथी बोलता तो शायद कोई इसको इतना गंभीर रूप से नहीं लेता कि हम सब हाथी हैं। हाथी आप सियासत कर रहे हैं, अब सियासत में आप मतलब जानवरों को लाएंगे, गधे घोड़े ये वो लाएंगे, तो उससे अच्छा लगता है? डैंग साहब देखिए, अब रूटीन में हम कई बार बैठे होते हैं तो कहते क्या हुआ गुप्ता साहब, मैं यार आज मैं बहुत थक गया, गधों की तरह काम किया मैंने आज, ऐसे कहते नहीं हम। एक जर्नल हर कोई मतलब पंजाबी यार खोत्या की तरह लगे था मैं आज। हाँ, तो ये मतलब अगर बात नहीं समझते कोई, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अगर ज़बरदस्ती उस चीज़ को आपने उछालना है तो उछालिए, अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा कहने का वो तात्पर्य का मौका भी तो आप ही देते हैं ना। नहीं, तात्पर्य नहीं था मेरा, तो सिर्फ ये जनरल बात की है कि हम गधों की तरह काम करते हैं और लोगों का बोझा उठाते हैं, जो उनके सुख दुख दर्द हैं अब वो उठाते हैं। वो बात आपके बाकी लीडर्स को नहीं ना तो पच रही है कल कि भी हम आम आदमी पार्टी में सब गधे हैं। मतलब आप तो अपने लिए बोल सकते हो, लेकिन आप सब के लिए कैसे बोल सकते हो कि सब गधे हैं? मैंने ये नहीं कहा सब गधे हैं, मैंने कहा हम सब गधों की तरह काम करते हैं लोगों को। मैं दिखाऊंगा आपको वो इंटरव्यू जिसमें आपने ये कहा है कि हम आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग हैं हम सब गधे हैं और गधों की तरह काम करते हैं। गधों की तरह काम करते हैं, हम सब गधे हैं, ये भी कहा है। मैं दिखाऊं आपको इंटरव्यू? नहीं, इंटरव्यू क्या दिखाना, मैंने कहा है तो मुझे अभी खोलिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, ये देखो ना, अब हम इतनी अच्छी पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे थे, फिर बीच में आपने वो पुराना ये, आप भी एक इतने अच्छे सेंसिबल, मैं आपके जो आपने बात कही है मैं उसकी पुष्टि करवाना चाहता हूँ। पुष्टियाँ हो चुकी हैं। देखो ना, वो अच्छा नहीं लगता एक ही चीज़ को हम वो, जैसे एक हमारे मित्र पहले वो गधे का कोई इंटरव्यू देते रहते थे, तो इसीलिए आपके जहन में भी चला गया? नहीं, मेरे जहन में वो नहीं चला गया। मेरे जहन में जैसे मैंने अभी बताया कि मतलब पंजाबी में या डोगरी में हम कहते हैं ना, खोतियां की तरह लगे यार असी, हाँ, तो वो मीन्स कि वो बहुत मेहनती जानवर है, उस तरह हम मेहनत कर रहे हैं। उसके ऊपर बेचारे के ऊपर इतना बोझा डाल दो वो बोलता नहीं है। वही मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी का हर एक बंदा जितना मर्जी लोगों की सेवा करने का बोझ उसको डाल दो, वो पीछे नहीं हटेगा। उसको काम ही करना है, लोगों की सेवा ही करनी है। ये हमारा हर एक आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हो, लीडर हो, सभी का एक ही दायित्व है कि हम लोगों की सेवा इस प्रकार करें
कि अगले को लगे कि अगर हम आम आदमी पार्टी के किसी वर्कर के पास गए हैं तो उसने हमारे जी जान से हमारा काम किया, हमारे साथ शाना बशाना चला, हमारा उसने मदद की। उनकी जितनी प्रॉब्लम हम अपनी पीठ पे लाद लेते हैं और जब तक उनका काम नहीं होता हम चैन से नहीं बैठते। पूरा अभी कि यहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी अपना इतना असर रसूख तो मैंने बनाया हुआ है कि ऊपर से लेके चपरासी तक सारे आपकी दया से पहचानते हैं। तो जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि जो भी हमारे पास आए तो उसका काम ज़रूर हो, और लोग हमें बहुत इसको एडमायर भी करते हैं कि वाकई आम आदमी पार्टी वाले जब भी हम इनके पास जाते हैं हमारा दुख दर्द समझते हैं और साथ हो के चलते हैं। कहीं तब फिर हम गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते। और डीसी ऑफिस जाना है वहाँ चले जाएंगे, म्यूनसिपैलिटी में जाना है म्यूनसिपैलिटी चले जाएंगे। और मतलब मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा, हर कोई हमारे ये संसार सिंह जी हैं, वो बड़े डेडिकेटेड हैं। वो पिछले दिनों उन्होंने कैंप लगाया था, लोगों के कार्ड बनवाए। हमारे जयेश गुप्ता जी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो भी बड़े सोशल हैं, उन्होंने भी ऐसे कैंप्स लगवाए। जिस से जो होता है वो मतलब लोगों के लिए हम जी जान से एक कर देते हैं। राजेश जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से स्टेट बॉडी की अगर हम बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की स्टेट बॉडी की हम बात करेंगे, वो फ्रेम नहीं हुई है अभी, और जितने लोग भी यहाँ पे अपने आप को जो है ओहदों पे बता रहे हैं उनके पास केजरीवाल जी या वहाँ से कोई जो है लेटर नहीं है। क्या ये बात सच है? मुझे तो पता नहीं है, अभी जो सेटअप है वो आपके सामने है। अगर कोई ऐसा आता है कोई तो उसका मीडिया में पूरी लिस्ट आ जाएगी, अभी तो फ्रेम हुई नहीं है। मतलब जिम्मेदारियाँ जो सेंटर से या दिल्ली से केजरीवाल जी ने देनी थी लोगों को, वो यहाँ पे अभी नहीं दी गई हैं, वो वहाँ से लेटर्स इशू नहीं किए गए हैं। यहीं पे जो है लोगों ने अपने आप को, किसी ने प्रेसिडेंट बना दिया है, किसी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया है, अपने ही लेटर पैड बना के आम आदमी पार्टी की, और दूसरे लोगों को ज्वाइन करवा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिसने बनाया है तो आप हमारे खजूरिया साहब से, कन्वीनियर साहब को उनके नोटिस में लाइए। तो मेरे को नहीं लगता, जहाँ फिर उनको आप खुद पूछिए जो आपको बता रहे हैं। ऐसा अभी तक मैंने तो नहीं सुना ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है। जो होगा यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। केजरीवाल जी का लेटर पैड है किसी के पास कि आपको जो है आपको कन्वेयर बना दिया गया है, आपको मतलब ये पोस्ट दी गई है? पहली बात तो ये है कि जब भी कोई पोस्ट हमें मिलेगी वो केजरीवाल साहब नहीं देते हैं, आगे लोग नियुक्त किए गए हैं उन्होंने। हमारे जम्मू कश्मीर के जो इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक जी हैं, मित्तल साहब हैं, सिन्हा साहब हैं और सलाहुद्दीन जी हैं। तो ये जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा दिए जा रहे हैं? नहीं, दिए जा कहाँ रहे हैं। मैंने कहा जो ज्वाइनिंग हो रही है, जिसको जब देंगे तो उनके थ्रू वो देते हैं, हमारे कन्वीनियर साहब देंगे। उनको दिए गए हैं? नहीं, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हो। आपने अभी बोला ना कि मतलब जयेश गुप्ता जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, फलाने वो हैं, फलाने वो, तो उनको किसने दिया? हाँ, वो इन्होंने दिए, वो कन्वीनियर साहब ने दिए। किन्होंने, क्या नाम है उनका? नाम ये अपना ओम प्रकाश खजूरिया साहब। खजूरिया साहब को किसने दिया? मैं भी हूँ, मुझे भी उन्होंने ही दिया। खजूरिया साहब को किसने दिया अथॉरिटी? खजूरिया साहब को वो तो हमारे इन्होंने दिया ना, दिल्ली के जो ऑब्जर्वर्स मित्तल साहब, जिनको उन्होंने अपॉइंट किया है, तो ही इज़ ऑथोराइज्ड। अब उनको किसने दिया वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरे से पहले के हैं, लेकिन इतना पता कि ही इज़ द अथॉरिटी। हमने भी यहीं पे सुना कुछ इस तरह का है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब होगा आपके सामने होगा। हमारी पार्टी में पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। अभी आप बोल रहे थे कि हम लोगों का बोझा उठाते हैं, गधों की तरह काम करते हैं, बड़ी मेहनत मारते हैं, डीसी ऑफिस, जेएमसी, जीएमसी, सब जगह पे जो है लोगों के जो भी मुद्दे होते हैं वो हम उठाते हैं। लेकिन अभी जो गरमाया हुआ मुद्दा है, लोगों के घरों में बिजली नहीं रहती है,
उस पर आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, कहीं सड़कों पे नहीं दिख रहे हैं, कोई लोगों की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। पानी के लिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन आप आम आदमी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। ज्वाइनिंग में मस्त हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर सड़कों पे नहीं है, सरकार को घेरने में कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने कल भी इस इशू रेज किया था, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था उसमें। वन टू वन करना एक अलग बात है, वो तो आप अभी भी कर रहे हैं। सुनिए ना, सड़कों पे आना, सरकार को घेरना, वो एक अलग चीज़ उसमें मैंने ये कहा था कि हम बहुत जल्द, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हमें थोड़ा मीटिंग करनी होती है, लोगों को बताना होता है, इकट्ठे करके तो प्रोटेस्ट होगा ना। मैं वैसे अकेला भी जा सकता हूँ, लेकिन थोड़े 10 20 50 लोग हों तो थोड़ा हो हल्ला हो, तो उनको भी पता कि हम जाके उनके मटके फोड़ें वहाँ पर, तो पता चला है कि कोई आया है, कोई कुछ हुआ है। तो फिर मीडिया वाले भी तो जो एक्शन जो है उसको ज़्यादा जल्दी कवर करते हैं। अभी भी कमी है आम आदमी पार्टी में लोगों की, कोई कमी नहीं है। फिर इतना समय क्यों? नहीं, फिर सारे थोड़े बिजी थे कुछ लोग ज्वाइनिंग करवाने में, तो ये तो अब मैंने भी शुरुआत इसी से की कि ज्वाइनिंग करवाने में आप लोग मस्त हैं, लेकिन लोगों के मुद्दे जो हैं वो वहीं के वहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, वो उनमें से खास लोगों को हमने बुला लिया है। अभी आज नहीं तो कल आप देखेंगे, हम सड़कों पे दिखेंगे आपको। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, आवाम के लिए? आम जनता के लिए हमारा यही मैसेज है कि बेशक हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आपके हर सुख दुख के साथ हम खड़े हैं। जो परेशानियां आप झेल रहे हैं, हम उसका इमीडिएट समाधान तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे एलजी साहब भी, जो उनके कान और आंखें बंद हैं इस वक्त, क्योंकि वो दिल्ली के रिमोट से चलते हैं। उनको हमने बड़ी बार जगाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो अब अपना रोना किसके आगे रोएं। अगर कल को हम प्रदर्शन भी करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि इनको कोई जूं भी इनके सर पे रेंगने वाली है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनना, उनके लिए हमें आगे आना है। उनके हर दुख दर्द को हमने दूर करने की कोशिश करनी है। इसलिए हम अपील करते हैं, आप भी हमारा साथ दें और हम मिलकर इस सरकार को झंझोड़ें और इनसे पूछें कि वैसे तो आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, स्मार्ट सिटी बना रहे हो, बिजली पानी यहाँ की पैदावार होते हुए भी आप हमें नहीं दे पा रहे, तो आप किस लिए हो यहाँ? आप यहाँ से इस्तीफ़ा दो और यूपी में जाइए। और मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, कोई एफिशिएंट एलजी यहाँ पर भेजिए जो लोगों की सुध ले सके, लोगों के बीच जा सके, उनकी परेशानियों को जल्दी से जल्दी हल कर सके। जय हिंद, जय भारत। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता राजेश गुप्ता जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।